जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अष्ट सप्त तितमः सर्गः। भरत का प्रायोपवेश और राम का आदेश। क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह जबालिरपि जानते लोकस्यास्य गता गतिम। श्री राम को क्रुद्ध जानकर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जबाली भी प्राणियों के आवागमन को मानते हैं। निर्वर्तितु कामस्तु त्वामेत द्वद्वाक्यं ब्रवीत तद्ग्रहण स्वकं राज्यमवेक्ष्व जन नृपः। आपको लौटाने के लिए ही इन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं। अतः हे नृप, आप इस राज्य को ग्रहण करें और संसार का पालन करें। पुरुषस्य जातस्य भवन्ति गुरुवस्त्र आचार्यस्य चैव काकुतस्थ पिता माता चा राघव। हे रघुकुल शिरोमणि राम, इस संसार में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के 3 गुरु होते हैं, पिता माता और आचार्य। पिता होनम जान्यति पुरुषम पुरुषर्षभ प्रज्ञां ददाति चाचार्यस्तस्त गुरु रुच्यते। हे पुरुषश्रेष्ठ, माता पिता तो पुरुष को उत्पन्न करते हैं, शरीर को जन्म देते हैं और आचार्य बुद्धि प्रदान करता है, इसीलिए आचार्य को गुरु कहते हैं। सो अहम ते पितुराचार्यस्त्व चैव परन्तप मम त्वं वचनम कुर्वन्नातिवर्ते सताम गतिम। हे परतप, मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिता दोनों का आचार्य हूँ। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम सज्जनों के मार्ग से कभी गिर नहीं सकते। इमाम ही ते परिषदा श्रेणयस्य द्विजात्यः एषु तात चरणम धर्म नातिवर्ते सताम गतिम। हे तात, देखो, ये तुम्हारे बंधु बांधव हैं, ये सभा के सभासद हैं और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं। इनकी प्रार्थना पर राज्य स्वीकार करने से तुम सज्जनों के मार्ग से पतित नहीं होगे। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुना हरस्य वर्तितुम अस्यास्तु वचनम कुर्वन्नातिवर्ते सताम गतिम। वृद्धा एव धर्मशीला, अपनी माता की बात की अवज्ञा मत करो। माता की आज्ञानुसार आचरण करने पर तुम्हें कोई भी निंदित नहीं समझेगा। भरतस्य वचः कुर्वन्याच मानस्य राघव आत्मानं नातिवर्तस्त्वं सत्य धर्म प्राकरम। हे सत्य व्रतधारी पराक्रमी राम, देखो, भरत आपसे याचना कर रहा है। इसकी बात माने लेने से आपके आत्मगौरव में कोई कमी नहीं आएगी। एवं मधुर मुक्तस्तु गुरुणा राघवा स्वयं प्रत्युवाच समासीनम वशिष्ठ पुरुषर्षभ। जब गुरु वशिष्ठ जी ने मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा, तब नरश्रेष्ठ श्री राम ने अपने समीप विराजमान गुरुदेव को उत्तर दिया, यथाशक्ति प्रदानेन सनापनोच्छदनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा सर्वधनेन च अन्य माता पित्रो वृतम तन्य कुरुता सदा न सुप्रतिकरम ततु मात्रा पित्रा च यत्कृतम। यथाशक्ति भोजन आदि देने, स्नान और शयन आदि का प्रबंध करने, मधुर भाषण और सम्यक लालन पालन के द्वारा माता पिता अपने पुत्र पर जो उपकार करते हैं, उसका प्रतिकार संतान किसी भी प्रकार नहीं कर सकती। सा ही राजा जानेता पिता दशरथो मम आज्ञातम यनम्या तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। महाराज दशरथ मुझे जन्म देने वाले मेरे पूज्य पिता थे। उन्होंने मुझे जो आज्ञा दी है वह मिथ्या नहीं हो सकती। एवं मुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनंतरम उवाच परमोदारः सुतम परम दुर्मनः। श्री राम के ऐसा कहने पर परम उदार भरत जी उदास होकर पास ही बैठे सुमंत्र से बोले, एह मे स्थलीले शीघ्रम कुशानस्तर सारथे आर्यम प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन में न प्रसिद्धति। हे सारथे, तुम इस चबूतरे पर शीघ्र कुश बिछा दो। मैं आर्यराम के प्रति तब तक सत्याग्रह करूंगा जब तक वे मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो जाते। अनहरो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शेष्य पुरस्ताच्छल्यायम
यावन्य प्रतियास्यति। जब तक श्री राम मेरे साथ लौटकर अयोध्या नहीं चलेंगे तब तक मैं धनहीन ब्राह्मण की भांति भोजन त्याग कर और मुंह ढककर इस कुटी के द्वार पर पड़ा रहूंगा। सा तु रामम वेक्ष्यंतम सुमंत्रम प्रेक्ष्य दुर्मनः कुशोत्तरम पुस्थाप्य भूमा वेवास्त सत्वयम। जब सुमंत्र श्री राम के मुख की ओर उनकी अनुमति के लिए देखने लगे तब भरत जी उदास हो स्वयं ही कुशा बिछाकर श्री राम के सामने धरना देकर बैठ गए। तमुवाच महातेजा रामो राजशीर्षतम किम माम भरत कुर्बाणम तात प्रत्युपवेक्ष्यसि। भरत को इस प्रकार धरना देकर बैठे देख राजऋषियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री राम ने भरत से कहा, हे भाई, मैंने कौन सा आकार किया है जो तुम मेरे विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हो। ब्राह्मणों होक पार्श्वेन नरान रुद्ध धूमेहार्षि न तु मूर्धाभिषक्तानाम विधि प्रत्युपवेशने। ब्राह्मण की एक करवट से पड़ा हुआ धरना देकर लोगों को बुराई से रोक सकता है। हार्भिशक्ति क्षत्रियों के लिए प्रियोपवेशन सत्याग्रह का विधान नहीं है। उत्तिष्ठा नर शार्दुल हितवेत दारुणम प्रीतम पूर्वार्यमितः क्षिप्रम योध्यायम याहि राघव। हे नर केसरी, तुम इस कठोर व्रत को छोड़कर खड़े हो जाओ। हे रघुकुल शिरोमणि भरत, तुम यहाँ से शीघ्र ही अपनी श्रेष्ठ नगरी अयोध्या को चले जाओ।